शहर में दिनेश नामक एक आदमी एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसको अपने माता पिता से और दोस्तों से बहुत लगाव था। दिवाली के कारण उसके कंपनी वाले सबको छुट्टी देते हैं और उसी खुशी में वो उसके गांव जाता है। घर पहुंचते ही अपने माता पिता को देख वो बहुत खुश होता है। माँ, पापा कैसे हो? हम ठीक है बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तुम दिवाली के लिए घर आए। मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन सारे बनाए हैं। सच माँ? मुझे इसीलिए ये त्योहार बहुत पसंद है। मेरा मनपसंद खाना खा सकता हूँ और क्योंकि दोस्तों का भी छुट्टी होता है, उनसे भी मिल पाऊंगा। वो ऐसे बात कर ही रहा था कि उसके दोस्त उसके घर आते हैं। दिनेश उन्हें देख बहुत खुश होता है। अरे यार दिनेश, कैसा है तू? अरे मैं ठीक हूँ यार, तुम सबको यहाँ देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सब कैसे हो? हम भी ठीक है दिनेश, दिवाली के लिए छुट्टी मिली है, इसी कारण हम सब यहाँ आ पाए हैं। अरे हाँ यार, और हाँ, मुझे तुम सबको एक खुशखबरी बताना है। मैंने इस दिवाली के लिए खुद से एक विशेष दिवाली रॉकेट बॉम्ब तैयार किया है। जब वो आसमान में फूटेगा तो तुम लोग उसकी रोशनी को देख चौंक जाओगे। क्या सच में? अरे हाँ, मैंने इसे खुद से बनाया है। मुझे उसे तैयार करने के बाद तुम लोगों को बताना था, इसीलिए मैंने उस बात को छुपाया। अरे तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे, बहुत बुद्धिमान। बचपन में भी तुम ऐसे ही कुछ ना कुछ खुद से बनाते थे। हम सब भी बचपन में कितना मजा करते थे यार साथ में, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अरे हाँ यार, बचपन में जब हमें दिवाली की छुट्टी मिलती थी तो हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि हम माँ के हाथ का विशेष व्यंजन खाते हुए और अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हुए रिश्तेदारों से मिलते कितने खुश थे हम यार। लेकिन अब दिवाली का बहाना बना के छुट्टी के दिन घर आना पड़ रहा है, ताकि हम कम से कम अपने घर वाले और दोस्तों से मिल पाए। बात तो सही है, शायद दिवाली इसीलिए मनाते हैं ताकि हम सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो। इसी कारण शायद दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इन सब की बातें सुनकर दिनेश की माँ कहती है, दिनेश, दोस्त और रिश्तेदारों से मिलने के लिए और सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा करने के लिए दिवाली मनाया नहीं जाता है। दिवाली मनाने का कारण कुछ और है। जानना चाहते हो? विष्णु भगवान के कई अवतारों में से एक था वराह अवतार। उनके वराह अवतार का और भूदेवी का पुत्र था नरकासुर। जब भूदेवी को उसके बेटे में राक्षस का लक्षण स्पष्ट रूप से दिखे, उसे डर लग गया कि एक ना एक दिन नरकासुर का अंत विष्णु भगवान के ही हाथों में है। इसी कारण वो विष्णु मूर्ति से विनती करती है कि वो नरकासुर को कुछ ना करे। कुछ देर सोचने के बाद विष्णु मूर्ति भूदेवी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम्हारे सिवाय तुम्हारे बेटे को कोई नहीं मार सकेगा। कोई भी माँ अपने बेटे को कभी नहीं मारेगी। इसी विश्वास से विष्णुमूर्ति की बातें सुनकर भूदेवी खुश हो गई थी। दिन गुजरते गए और नरकासुर का भी शक्ति बढ़ता गया। आखिरकार इंद्र भगवान भी उसका सामना नहीं कर पाए। इसी कारण देवता सारे विष्णु भगवान के पास जाकर नरकासुर से उनकी रक्षा करने की विनती करते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि नरकासुर का अंत का समय पास में ही है। तभी विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार में और भूदेवी सत्यभामा के अवतार में जन्म लेते हैं। और दूसरी तरफ नरकासुर के बुराइयां जारी थी। ऐसे ही एक बार उसने कृष्ण भगवान का सामना किया। उन्हें तो पहले ही पता था कि उसका अंत भूदेवी के हाथों में है। इसीलिए जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा था कि उन्हें युद्ध में आना है, उन्होंने मना नहीं किया था और उनके साथ सत्यभामा को युद्ध भूमि ले आए। नरकासुर और श्री कृष्ण का युद्ध शुरू हुआ। एक दूसरे से वो भयंकर लड़ रहे थे। कुछ देर बाद नरकासुर ने उसके अस्त्र से कृष्ण भगवान को बेहोश कर दिया था। बस सत्यभामा तब अपने आप युद्ध भूमि में आ गई थी। उन्होंने सिर्फ वीरता से ही उसका सामना ही नहीं, बल्कि उनके सारे अस्त्रों को नरकासुर के सीने पे तीर लगा के छोड़ दिया था।
नरकासुर का अंत तो होना ही था। इसीलिए नरकासुर के मृत्यु के दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उस बुरे राक्षस के अंत की खुशी मनाई जाती है और बुराई पे अच्छाई की जीत को मनाया जाता है। और उसके अगले दिन ही अंधेरे को भगाने वाले दियों की रोशनी से घर को भरते हैं। घर को फूलों से सजा के पटाखों के साथ दिवाली मनाया जाता है। और ऐसे ही अयोध्या के राजा श्री राम उनके पिता दशरथ के मर्जी के अनुसार सीता देवी और लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास के लिए जाते हैं। वनवास के दौरान लंका का अधिपति रावण सीता का अपहरण करता है। तब श्री राम पर्वतों को भी एक हाथ से उठाने वाले महाशक्तिशाली हनुमान की सहायता से जान पाते हैं कि सीता रावण के पास है। उसके बाद श्री राम वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध में जीतकर सीता देवी के साथ वापस अयोध्या लौटते हैं। वो अमावस्या का दिन होने के कारण उस राज्य के सारे लोग दीप जलाकर रावण को हराकर आए श्री राम का स्वागत करते हैं। और ऐसे भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पे अच्छाई का और असत्य पे सत्य का जीत मनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। उस दिन घर को सजा के, दीप जला के, पटाखे और मिठाई से खुशियां मनाई जाती है। और इतना ही नहीं, दिवाली के दिन हम अच्छे मन से लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं ताकि हमें सर्व समृद्धि संपन्न हो। माँ, हमें तो दिवाली मनाने का असली कारण का पता ही नहीं था। अब जो हमें पता चला, हम बहुत खुश हैं। आइंदा से जब भी दिवाली आएगा तो हम याद रखेंगे कि बुरे पे अच्छे का जीत होगा। और इसी विश्वास से हम इस त्योहार को खुशी से मनाएंगे। और इतना ही नहीं, हर दिवाली को हम आपकी बातों को याद रखेंगे। दिनेश की माँ की बातों के अनुसार उसके सारे दोस्त दिवाली के दिन घर को फूलों से सजा के, नए कपड़े पहन के, सभी लक्ष्मी देवी की पूजा करके अंधेरा होते ही दिया से सारे गांव को रोशन करते हैं। अरे यार, अब हम हमारे दोस्त के उस विशेष रॉकेट बॉम्ब को फोड़ेंगे। चलो चलो। सभी दिनेश की बात को मानकर उनके दोस्त के रॉकेट को आसमान में छोड़ते हैं। आसमान में फोड़ते ही उस रॉकेट से बहुत सारा रोशनी आता है और अलग प्रकार के रंग भी आते हैं। उसे देख सभी वाकई ही चौंक जाते हैं। ऐसी थी उनकी दिवाली, खुशी खुशी बीत जाती है। गणेश चतुर्थी। एक बार रामपुर नामक एक गांव में सारे लड़के गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर उत्साहित थे। स्कूल खत्म होते ही सारे लड़के चंदा जमा करने के लिए निकल पड़े गणपति की मूर्ति खरीदने। लड़के हर एक दरवाजे पर जा रहे थे चंदा लेने। उसमें से एक घर था आनंद जी का। हे लड़कों, इस बार बड़ी वाली मूर्ति ला रहे हो क्या? आप जितना दान करोगे उतनी बड़ी मूर्ति लाएंगे। बड़े होशियार हो तुम लोग। आनंद की पत्नी आई पैसे दान करने के लिए। तुम सब लोग चंदा तो ले रहे हो सबसे, पर क्या तुम जानते हो कि गणेश चतुर्थी मनाया क्यों जाता है? इस दिन पर हम गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। ये तो सही बात है, पर गणेश जी का जन्मदिन कोई साधारण उत्सव नहीं है। पार्वती देवी ने गणपति को बनाया है। शिव भगवान की अनुपस्थिति में पार्वती ने चंदन के मिश्रण से गणपति को बनाया और उसको पहरेदार की तरह रखा जब वह स्नान करने गई। जब वह स्नान में थी तो उसी दौरान भगवान शिव की लड़ाई गणेश जी के साथ हो गई, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अंदर आने नहीं दिया अपने माँ के आदेश के अनुसार। गुस्से में आकर शिव भगवान ने गणेश का सर काट दिया। जब पार्वती ने देखा तो उसने काली माँ का रूप लिया और पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहा। सब लोग परेशान हो गए और शिव भगवान के पास गए ये विनती करने के लिए कि वह काली माँ के गुस्से को ठंडा कर दे। फिर शिव जी ने अपने लोगों को ये आदेश दिया कि उस बच्चे का सिर लेके आए जिसकी माँ ने उसको छोड़ दिया है।
लोगों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा ही मिला, तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काटा और शिव जी के पास ले आए। शिव भगवान ने तुरंत सर को गणेश जी के शरीर पर रख दिया और उसको वापस जीवित कर दिया। काली माँ का गुस्सा खत्म हो गया और पार्वती देवी वापस अपने असली रूप में आ गई। सब देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और यही दिन को आज हम गणेश चतुर्थी के रूप में त्योहार मनाते हैं। ये कहानी सुनकर सारे लड़के हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गणेश चतुर्थी तो परसों है ना? हाँ, हम इसी कहानी पर एक नाटक पेश करेंगे। बाकी के बच्चे भी खुशी से कूदने लगे। आ गया गणेश जी का त्योहार का दिन। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और पहले दिन गणेश का एक मिट्टी का पुतला हर घर में रखा जाता है। सारे घर को फूलों से सजाया जाता है। मंदिरों में बहुत सारे भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं। सारा परिवार एक साथ इस त्योहार को मनाता है। समुदाय के लोग बड़ा मंच बनाते हैं गणेश भगवान की बड़ी मूर्ति रखने के लिए, ताकि सब लोग इस जश्न में भाग ले पाए। इसी प्रकार रामपुर गांव में भी गणेश चतुर्थी के दिन हर कोई, बूढ़ा बच्चा, सब एक साथ आए इस त्योहार को मनाने के लिए। उन्होंने एक बड़ा सा मंच बनाया और उसको सजाया और गणेश भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति को उस मंच पर रख दिया। नारियल तोड़कर इस त्योहार की शुरुआत की गई। सब लोगों ने चर्चा किया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश पूजा की शुरुआत होती है गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घरों में रखकर। फिर कई प्रकार के भोजन पकाए जाते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। पुतले को ताजे पानी से नहलाया जाता है। दिए जलाकर आरती उतारी जाती है। कई भजन गाए जाते हैं और गणेश जी का जाप भी किया जाता है। ये माना जाता है कि इन भजनों से मूर्ति जीवित हो जाती है। लोग ये भी मानते हैं कि इस त्योहार के दिन गणेश भगवान स्वयं हर एक भक्त के घर में जाते हैं और उनके परिवार के लिए खुशियां और तरक्की ले जाते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मदिन है। ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के भगवान, बोलो महाराजा की जय। अगले 10 दिन नाच गाने और पूजा पाठ में बीत गए। आखिरी दिन पर भगवान गणेश को बाहर लिया गया। सब लोग खुशी से नाच गाने का प्रदर्शन कर रहे थे अपनी भक्ति दिखाने के लिए। अंत में गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जन किया गया और सब लोग प्रार्थना करने लगे।